ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था और उसमें का जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला सब क्वेश्चन जो उससे स्टार्ट करेंगे। अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज सेम एरिया ए एज द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड हैज थिकनेस 3/4 times d. Okay, where d is the separation between the plates. Okay, the change in capacitance when the slab is inserted between the plates is. Okay, अब बेसिकली सबसे पहले तो हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं, रफ डायग्राम। तो ये एक्चुअली आपका कैपेसिटर है। ओके, और ये सेम कैपेसिटर है, बस अभी हम लोग यहाँ पे क्या दिखाने वाले हैं, एक डाइलेक्ट्रिक दिखाएंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो इनिशियली हम लोग बोलेंगे जो प्लेट P1 एंड P2 है, ओके, उसके बीच में क्या आप ऐसे बोल सकते हैं, एयर है या वैक्यूम है। ठीक है, एयर और वैक्यूम। ओके, यस। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच में इंसर्ट किया है, सच दैट कि जो स्लैब है उसका जो थिकनेस है दैट इज व्हाट, स्मॉल टी। ओके, और जो ओरिजिनली जो गैप है प्लेट के बीच में का वो सेम ही है, दैट इज व्हाट, डी। एंड रिलेशन बिटवीन टी एंड टी इज गिवन एज 3/4 times टी। ओके, ये एक बार देख लेते हैं वापस। यस, it has thickness of, okay, 3/4 times d. Okay, now where d is the separation between the plates. Okay, so first of all, for हम लोग बोलेंगे parallel plate air capacitor, the capacitance is given by the formula c is equal to a epsilon naught upon d. ठीक है, और जब हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो लेट अस से जो नया वाला कैपेसिटेंस है उसको सी डैश बोल देता हूँ। इट विल बी a epsilon अपॉन d माइनस t प्लस टी अपॉन ए। ये आपको आ रहा है समझ में? अच्छा, अभी ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहाँ पे है? तो अगर हम लोग ओके, यस, प्लीज सी दिस फॉर्मूला। ओके, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। When a dielectric is introduced, the capacitance becomes a epsilon naught upon t minus t plus t by k. ठीक है, तो ओके, नाउ अब ये अरेंजमेंट के साथ हम लोग क्या बोलेंगे, लेट अस से जो टी का वैल्यू है, टी का वैल्यू क्या, इट इज 3/4 times टी, तो वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वो क्या मिलेगा अपने को, ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस 3/4 times टी प्लस टी अपॉन के। टी अपॉन के ने क्या है, तो टी है आपका 3/4 times डी अपॉन के, और ये पूरा जो बड़ा है वो डिनोमिनेटर है। ओके, तो ए एप्सिलॉन एज इट इज। ओके, कैन आई से डी माइनस 3/4 times टी, तो वो हो जाएगा आपका 1 माइनस 3/4 क्या होता है, 1/4, तो ये हो जाएगा आपका d/4 प्लस दिस विल बिकम 3/4 डी के। ओके, अब इसमें आप एक छोटा सा चेंज कर सकते हो, देखो यहाँ पे 4k और इधर 4 है। ओके, चाहिए तो आप यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को k से मल्टीप्लाई कर दो, लाइक दिस। ये स्टेप समझे आपको? ओके, तो मल्टीप्लाइंग जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के अंदर भी एक फ्रैक्शन है d/4, तो उसके डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को k से मल्टीप्लाई किया, क्यों? ताकि हम लोग बोलेंगे कि दोनों का यहाँ पे मैं बोलूंगा कि डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा a एप्सिलॉन नॉट, ओके, kd प्लस 3d, ओके, अपॉन 4k। ओके, देयरफॉर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सी डैश जो रहेगा आपका वो क्या हो जाएगा, तो 4k को ऊपर लिखते हैं। ओके, ए एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा। ओके, और डिनोमिनेटर में अगर मैं डी कॉमन ले लेता हूं तो आपके पास रहेगा k+3 या 3+k। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, अच्छा, अभी इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी
कॉमन ले लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी 4k अपॉन 3 प्लस k, दिस विल बी वॉट योर न्यू कैपेसिटेंस। ये आपको आ रहा है समझ में? मैं वापस एक बार आपको समझा देता हूँ। सी डैश विल बी इक्वल टू वॉट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, डी का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, इट इज 3/4 टाइम्स डी। ओके, प्लस हम लोग बोलेंगे दिस विल बी 3/4 टाइम्स डी अपॉन के। याद है ओके? अच्छा, इसमें से d माइनस 3/4 डी, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 1/4 डी। तो मैंने इसको d/4 लिखा है, लेकिन वो d/4 को मैंने क्या किया, k और k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया, यू कैन से kd अपॉन 4k। अच्छा, यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर को नोटिस करोगे, ओके, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने उसको कंबाइन कर दिया। ये जो 4k ये ऊपर जाके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ, ठीक है। तो फाइनली आपको सी डैश जो मिलेगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये मैंने बाहर ले लिया, और आपके पास रहेगा 4k अपॉन 3 प्लस के। ओके, अब इसको पहले वाले को रिजल्ट 1 बोल देता हूँ, दूसरे वाले को रिजल्ट 2 बोल देता हूँ। हमें क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज चेंज इन कैपेसिटेंस। ओके, मैं बोलूंगा डेल्टा सी जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, सी डैश माइनस सी। एक बात आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं ओवरऑल कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, तो ऑब्वियस है सी डैश का वैल्यू सी से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ओके, तो सी डैश माइनस सी किया तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, इट विल बी 4k अपॉन 3 प्लस के माइनस 1। ओके, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, दिस विल बी 4k। अभी ये जो ब्रैकेट है 3 प्लस के वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका -3 माइनस के। ओके, अपॉन 3 प्लस के। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी ए एप्सिलॉन नॉट डी इंटू 3k -3 अपॉन 3 प्लस के। ओके, इसमें से चाहिए तो आप 3 को कॉमन ले लो, आपके पास रहेगा k-1 अपॉन k प्लस 3। ठीक है, यस। अब एक बार चेक कर लेते हैं हमारा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या। ओके, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस हैं, ओके, वो चारों ऑप्शंस के जो आंसर है वो अलग अलग है। हमारा जो फाइनल आंसर आया है, ओके, हम लोगों ने क्या निकाला हुआ है, डेल्टा सी निकाला हुआ है, क्योंकि आपको वही पूछा हुआ है। उन लोगों ने कौन सा आंसर दिया है ना, उन लोगों ने आपको ये आंसर दिया हुआ है, प्लीज सी। उन लोगों ने क्या कैलकुलेट करके बताया हुआ है, व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू ब्रैकेट 4k अपॉन 3 प्लस के। ओके, चेक कर लेते हैं, ऐसा है क्या कोई, 4k अपॉन 3 प्लस के। ओके, अब ये जो है ना, ये इन्होंने किसका वैल्यू दिया हुआ है, नए कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, यस, तो उन्होंने सम जो है ना वो आधा ही सोल्व किया। ओके, ये उन्होंने नए वाला जो कैपेसिटेंस है जब आप डाइलेक्ट्रिक डालोगे, ओके, उसका वैल्यू दे दिया। आपको ये आ रहा है क्या समझ में, सी डैश का वैल्यू ए एप्सिलॉन अपॉन डी 4k अपॉन 3 प्लस के। ओके, ए एप्सिलॉन अपॉन डी 4k अपॉन 3 प्लस के या k प्लस 3। लेकिन आपको यहाँ पे क्या निकालना है, द चेंज इन कैपेसिटेंस व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड। तो चेंज इन कैपेसिटेंस क्या आएगा, दैट विल कम एज ए एप्सिलॉन अपॉन डी, ओके, ब्रैकेट, या फिर ये वाला जो टर्म है वो आपका फाइनल आंसर आप बोल सकते हो। ओके, यस, तो आप इसको भी आंसर बोल सकते हो, या ये जो दो है, ओके, ये भी फॉर्म आप कंसिडर कर सकते हो। एनीवे, आपके टेक्स्ट बुक में जो उन्होंने दिया हुआ है वो इनकम्प्लीट आंसर दिया हुआ है। ओके, आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, वापस मैं बताता हूँ, आपको डेल्टा सी पूछा हुआ है उन्होंने, व्हाट विल बी द चेंज इन कैपेसिटेंस, तो वो हो जाएगा फाइनल कैपेसिटेंस माइनस इनिशियल कैपेसिटेंस, सी डैश माइनस सी। आई होप ये यहाँ तक क्लियर है। ओके, अच्छा, अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विल मूव टू the next question, which is energy stored in a capacitor and dissipated during charging a capacitor, bear a ratio. Okay, yes, अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है, ओके, कि जब हम लोग, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, ओके, यस, तो हम लोग बोलते हैं कि जो एनर्जी स्पेंड होती है दैट इज गिवन बाय व्हाट, ओके, इट इज गिवन बाय Q इंटू V। ओके, यस, और जब Q इंटू V, ये जो वर्क है वो वर्क कौन करता है, या वो जो एनर्जी वो कौन स्पेंड करता है, तो जो EMF सोर्स है वो स्पेंड करता है। ओके, यस, तो वो लॉजिक के हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं। ओके, प्लीज पे अटेंशन। आई होप अगर आपने कॉपी कर लिया है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सी,
एनर्जी स्पेंड बाय सेल, या एनर्जी, चलो वैसे ही बोल देता हूँ, स्पेंड बाय सेल, ओके, यस, फॉर चार्जिंग द कैपेसिटर बाय क्यू, ओके, एट पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू व्हाट, Q इंटू V। बट हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की बात करूं, ओके, यस, देखो ये हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, दिस इज व्हाट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके, इज नथिंग बट पोटेंशियल, देयरफॉर वर्क डन क्या हो जाएगा, इट विल बी Q इंटू V। लेकिन जब मैं कैपेसिटेंस की बात करता हूं तो मैं बोलता हूँ C इज व्हाट, इट इज Q अपॉन V। सो कैन आई से Q इज नथिंग बट इक्वल टू C इंटू V। तो ये जो Q का वैल्यू है ना, ये अगर मैंने इधर सब्स्टिट्यूट किया तो आपको मिलेगा C इंटू V इंटू V, that is going to be C into V square. This is energy spent by the cell for charging a capacitor, okay, at a given potential, okay, to a particular charge. या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, okay, it is energy spent by the cell to charge या to develop a charge of plus Q and minus Q on a capacitor, okay, such that the potential difference between the plate is what, V. Okay, तो energy spent by cell कितना है, CV square, and energy stored in the capacitor, let us say इसको अगर मैंने E1 बोल दिया, and energy stored in the capacitor is given by the formula half CV square, electrostatic potential energy, okay, so can I say अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूँ E1 upon E2, that is going to be what, CV square upon half CV square, which is going to be what, this will be equal to 2। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको वही बोल रहा हूँ, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एंड डेसिपिटेड ड्यूरिंग चार्जिंग। अच्छा, इन्होंने अभी उल्टा रेशियो पूछा हुआ है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, मैं बोलूंगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज E2 अपॉन एनर्जी डेसिपिटेड ड्यूरिंग चार्जिंग, दैट इज E1। तो E1 अपॉन E2 अगर 2 है तो E2 अपॉन E1 क्या होगा, इट विल बी हाफ, ओके। हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे, हाफ को सिलेक्ट करेंगे, ये क्लियर है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, charge plus Q and minus Q are placed at points A and B respectively, okay, which are at distance 2L apart. C is the midpoint of AB. The work done in moving a charge plus Q along the semicircle CRD as shown in the figure below is, okay। अब इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ ना, बड़ा कर देता हूँ, यानी आपको ये समझ में आएगा। देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कैपिटल प्लस Q हम लोग इधर लेके आ रहे हैं पॉइंट C पे, और उसको ये जो सेमी सर्कल है या जो हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस है, ये पाथ के ऊपर हम लोग इसको घुमा रहे हैं, सी से लेके आर, आर से लेके डी, ओके। जब आप इसको घुमा रहे हो तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज प्लस क्यू, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज चार्जेस, यानी स्मॉल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ओके। अब ये कैसे करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो पार्ट है इसको मैं इरेज कर देता हूँ और हम लोग ना डायग्राम बना लेते हैं, ओके। ACBD ये ध्यान में रखना है, तो ये कुछ ऐसा है कि आपका पॉइंट A है, देन दिस इज योर पॉइंट C, दिस इज योर पॉइंट B, दिस इज योर पॉइंट D, और जो एक सेमी सर्कल है वो कुछ आपका इस तरह से है, राइट, ओके। अभी ये वाला जो दिया हुआ है, ओके, पॉइंट B इज व्हाट, यू कैन से इट इज सेंटर ऑफ सेमी सर्कल, ओके। तो पहला तो इंफॉर्मेशन ये है कि A से लेके B जो है इट इज ट्वाइस L, ओके। ये जो है पॉइंट C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो मैं बोलूंगा ये क्या हो गया, दिस बिकेम L, ये भी क्या हो गया, दिस बिकेम L। और अगर ये सेमी सर्कल है तो मैं बोलूंगा BC इज द रेडियस, तो BC का वैल्यू अगर L है तो BD का भी वैल्यू क्या होगा, इट विल बी L, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q एंड इधर क्या है, माइनस Q चार्ज है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बड़ा वाला प्लस Q चार्ज लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हमें यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, तो ये जो बड़ा वाला प्लस Q है ना, ये हम लोगों को ये पर्टिकुलर पाथ से लेके आना है, लाइक दिस, ये शायद आपका पॉइंट आ रहा है, इसको इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ओके, मूव करके लेके आ रहे हैं, और वहां पे कितना एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा वो पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे मैं ऐसा पहले ऐसा बोलूंगा कि ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है, ओके, यस।
सो दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी, ओके। और आपको प्लस क्यू, कैपिटल प्लस क्यू चार्ज पॉइंट सी से पॉइंट डी पे लेके जाना है, ठीक है। यस, अब सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा पॉइंट सी एंड पॉइंट डी ना, उनको इंडिविजुअली देखो, और उसके ऊपर स्मॉल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू की वजह से क्या पोटेंशियल है वो हमें कैलकुलेट करना है। ये ना, हमें यहाँ पे वीसी, ओके, क्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ये निकालना है। उसके बाद वीडी निकालना है, क्यू टू वॉट प्लस क्यू एज वेल एज माइनस क्यू। और देखो जो भी ज्यादा रहेगा, ओके, तो मैं बोलूंगा लेट अस से अगर वीसी इज ग्रेटर देन वीडी, तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा वीसी माइनस वीडी, ओके, या फिर उल्टा भी हो सकता है वीडी माइनस वीसी निकालना पड़े, ओके। और जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ओके, सो वी से वर्क डन इज व्हाट, या पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, तो वर्क डन क्या रहेगा, इट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कौन से दो पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो हमें पॉइंट सी एंड पॉइंट डी इसके बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। सबसे पहले हम लोग पॉइंट सी पे क्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू देख लेते हैं क्या है, ठीक है। मैं बोलूंगा एट पॉइंट सी, ओके, मैं बोलूंगा स्मॉल प्लस क्यू जो है, अब ये वाला जो प्लस क्यू है ना, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो इंक है उसको चेंज कर देता हूँ, ओके। जो स्मॉल प्लस क्यू है, ओके, उसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी क्या है, इट इज एल, ओके। सो बाय फॉर्मूला वी से 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, प्लस क्यू अपॉन एल, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, यस। प्लस मैं बोलूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, अब यहाँ पे माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू की वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल रहेगा, दैट विल बी क्यू अपॉन एल, बट क्यू के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये क्लियर है। नाउ दिस विल बिकम व्हाट, कैन आई से दिस विल बिकम क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, ओके, यस। अभी आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला कौन सा है, तो मैं बोलूंगा पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या रहेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट सी विल बी वॉट, ओके, 0 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वीडी का वैल्यू क्या रहेगा। तो सबसे पहले, ओके, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, अब जो आपका प्लस क्यू है, प्लस क्यू का डी से डिस्टेंस कितना है, ओके, मैं बोलूंगा प्लस क्यू का डी से डिस्टेंस, यानी ए एंड डी के बीच में का डिस्टेंस जो है, इट इज ए सी प्लस सी बी प्लस बी डी, दैट इज गोइंग टू बी एल प्लस एल प्लस एल, यानी कितना हो जाएगा 3L, ओके। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन प्लस क्यू अपॉन 3L, ठीक है। और बी एंड डी के बीच में का जो डिस्टेंस है, दैट इज वॉट एल, तो वो हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन, लेकिन जो चार्ज है वो कौन सा हमारा नेगेटिव चार्ज है, सो दैट विल बी माइनस क्यू अपॉन, ओके, यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस लेना है वो रहेगा एल, ओके। नाउ लेट अस सी कि इसका क्या आंसर आता है, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ओके, ये आपका हो गया इंटू 3L ना, ओके, ओके। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, पहले डिनोमिनेटर लिख देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन, लेकिन मेरे को इंटू 3L चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एल है, मैं इंटू 3L करने के लिए ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये जो माइनस क्यू है वो बन जाएगा आपका आपका -3Q, ओके। सी माइनस ऑफ प्लस, ये आपका माइनस हो चुका है, एंड 3 इंटू क्यू, ये -3Q हो गया, ओके। चाहिए तो इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ये जो माइनस साइन है उसने ये पॉजिटिव को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, ठीक है। एंड ये जो 3 है, जो मैंने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए बनाया है, तो वो 3 की वजह से ये क्या हो गया, दिस बिकेम -3Q, तो आपका आंसर आएगा Q -3Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, इसे लिख देते हैं, ओके, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 3L, ओके। तो कहना है से जो VD का वैल्यू आएगा, ओके, दैट विल बी इक्वल टू वॉट, -2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बराबर क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे, ओके, यस,
सो दिस इज -2q अपॉन 4π इंटू 3l। और VC का जो वैल्यू है वो क्या है, 0। तो आप बोलोगे सर VD जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली VC इज वॉट, ग्रेटर देन VD। आप ऐसे बोल सकते हो VC इज ग्रेटर देन VD। हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे VC, ओके, या VCD अगर मुझे निकालना है, ओके, तो दैट विल बी डिफरेंस बिटवीन VC माइनस VD। तो 0 माइनस ऑफ -2q अपॉन 4π इंटू 3l, ये हो जाएगा आपका +2q 4π इंटू 3l। ओके, ये हो गया आपका VCD। इन पॉइंट C इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू पॉइंट D विच इज एट लोअर पोटेंशियल। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बोलेंगे कि जो वर्क डन है, वर्क इज वॉट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और जब मैं यहाँ पे बात करूंगा तो जो वर्क डन रहेगा दैट विल बी अ पॉइंट फंक्शन, यानी वर्क डन इज पॉइंट फंक्शन। इसका मतलब क्या, तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। तो आप इसको ऐसे सेमी सर्कल से घुमा के लेके आओ, या स्ट्रेट लेके आओ, या फिर ऐसे एकदम जिगजैग लेके आओ, ओके, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप इसको ऐसे भी लेके आए ना रैंडमली, तो भी मैं बोलूंगा वर्क डन का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी सेम। एंड दैट वर्क डन का वैल्यू क्या रहने वाला है, इट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो आपका वर्क डन जो रहेगा दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस VCD इनटू चार्ज विच इज गोइंग टू बी व्हाट, Q। VCD का जो वैल्यू है वो है आपका +2q इंटू 4π3l इंटू कैपिटल Q। ओके, अब टेक्स्ट बुक के साथ जो आंसर आएगा, ओके, उसमें थोड़ा सा चेंज होने वाला है, वो मैं आपको बताता हूँ। टेक्स्ट बुक में जो उन्होंने आंसर दिया हुआ है, they have given it as, हमारा जो आ रहा है दैट इज कमिंग एज -2q, सॉरी, +2q इंटू q अपॉन 4π। ओके, इसको थोड़ा सा मैं ना और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका, दिस गोइंग टू बी 2 1 जा 2 2 जा, ओके, एंड 2 3 जा 6। तो ये हो जाएगा q इंटू कैपिटल Q अपॉन 6π। ओके, ये 2 3 जा 6 ले लिया इंटू l। ओके, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन सी। मैं वापस एक बार ये करता हूँ, ओके, सी द वर्क डन, नाउ दिस वर्क डन विल बी व्हाट, ओके, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। अभी जो हम लोगों ने वर्क डन निकाला है ना, ओके, दैट विल बी वर्क डन बाय द फील्ड। ये देखो, ये जो हमारा पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना, क्यों, तो मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ओके, ये बात आप लोगों ने समझना है कि पॉइंट सी से लेके पॉइंट डी तक, ओके, यस, यहाँ पे जो अगर मैं इसको पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ तो पॉजिटिव कब कंसिडर करूंगा, व्हेन द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है, यस। सो हम लोग ये आंसर कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर आप वर्क खुद कर रहे हो, यानी फील्ड वर्क प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आप वर्क प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऐसे केस में ये जो आंसर रहेगा दैट विल बिकम व्हाट, नेगेटिव। ओके, फिलहाल मैंने यहाँ पे Q इंटू कैपिटल Q अपॉन 6π इंटू L इसको क्या कर लिया है, हाईलाइट कर लिया, ठीक है, यस। मैं वापस एक बार ये सम रीड करता हूँ, ओके, चार्ज +q एंड -q आर प्लेस्ड एट A and B respectively, which are at distance 2l apart. C is the midpoint of A and B. The work done in moving charge plus Q along the semicircle as shown in the figure. Okay, तो ये जो work done है, this will be done by the system. Okay, यानी by the electric field of the system. ये clear है? Okay, yes. Anyway, next वाला, a parallel plate capacitor has circular plate of radius 8 centimeter and plate separation 1 mm. Okay, what will be the charge on the plate if the potential difference of 100 volt is applied? Okay, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ सर्कुलर प्लेट्स। ओके, अब नॉर्मली हम लोग जो प्लेट्स है उसको ऐसे बताते हैं कि शायद स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लेट होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उसका सर्कुलर प्लेट है, इसका रेडियस क्या है, इट इज 8 सेंटीमीटर एंड द प्लेट सेपरेशन इज वॉट, 1 mm। ओके, तो ये जो पार्ट है इसको मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो सबसे पहले सर्कुलर प्लेट्स है,
इसका रेडियस जो है इट इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर विच इज 8 इंटू 10⁻²⁻2 मीटर। ओके, उसके बाद जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो 1 mm दिया हुआ है, इन्हें 10⁻³ मीटर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द प्लेट्स इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, यानी V का जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, V का वैल्यू इज गिवन एज 100 वोल्ट। ओके, तो एनीवे हम लोग बोले कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो उसके लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, ओके, गिवन दैट कि एज्यूमिंग कि दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है, विल से इट इज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब यहाँ पे जो एरिया आएगा दैट विल बी पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यहाँ पे पाई का जो वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके, दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड एज लेट अस से 3.14 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, r स्क्वायर, तो r का वैल्यू 8 इंटू 10⁻² है, उसका स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 64 इंटू 10⁻⁻4। ओके, एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻12। एप्सिलॉन नॉट यानी क्या, परमिटिविटी ऑफ, ओके, फ्री स्पेस या वैक्यूम। ओके, टी जो है तो वो 1 mm दिया हुआ है, दैट इज फॉर 10⁻³ अभी हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो जब आप लोग सीईटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कभी कभी हम लोगों को ना अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करना पड़ता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि 64 इंटू 3, ओके, तो 63 ज़ा 180, 4 3 ज़ा 12, ओके, इट इज गोइंग टू बी 192। लेकिन जो 0.14 है, ओके, तो 0.14 इंटू 6 अगर मैं करता हूँ, ओके, यस, तो वो आपका कितना हो जाएगा, दैट विल लेट अस से 0.14 इंटू 60 अगर मैंने किया तो 14 6 का कितना हो जाता है 84। ओके, यानी उसका 8 आ जाएगा। 64 को अगर आपने 0.14 से मल्टीप्लाई किया तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 8। मेरा बोलने का मतलब क्या है, 192 एंड 8 ये आपका कितना हो जाएगा 200। तो 64 इंटू 3.14 इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आएगा 200 या 201 आएगा। ओके, लेकिन कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए 201 की जगह पे 200 ले लिया मैंने। ओके, यस, तो ये पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है अभी। ओके, सॉल्व कर लिया है ना अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है ना, देखना है कि कौन सा आंसर हमारा फिट होता है। ठीक है, अब ये जो 10⁻⁻4 10⁻12 जो है, ओके, एंड 10⁻⁻3 जो है, ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 10⁻⁻4 इंटू 10⁻12 दैट विल बिकम 10⁻16 एंड 10⁻16 या 10⁻3 ऊपर आके क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 10⁻+3। तो आपका 8.85 में इधर लिख लेता हूँ, और ये आपका आएगा 10⁻⁻4 -12 -16 +3। ओके, यस, अब 200 इंटू 8.85 ये आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम, ओके, 8.85 का डबल आएगा 17.7। ओके, और ये जो 2 0 है उसको मैं अलग ही लिख लेता हूँ, इंटू 100 इंटू 10⁻⁻13। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो आपका कैपेसिटेंस आ रहा है 17.7 इंटू 10⁻, ओके, -11। ये जो 2 0 है उसको मैंने 100 यहाँ पे लिखा हुआ है, 100 इंटू 10⁻13 10⁻11 हो गया। ओके, अब ये कैपेसिटेंस हो गया। आपका पोटेंशियल V कितना है, 100 वोल्ट है। ओके, सो फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू वॉट, C इंटू V, या C क्या होता है, Q अपॉन V, देयरफॉर Q विल बी इक्वल टू वॉट, C इंटू V, दैट इज 17.7 इंटू 10⁻11 इंटू 100 यानी 10⁻2 हो गया। तो आपका आंसर आएगा 17.7, ओके, इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -9। ओके, तो ये तो उसको 17.7 या 1.77 कर दो, तो आप एक और 10 क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हो। 17.7 यानी क्या है, तो इट इज 1.77 इंटू 10, 10 इंटू 10⁻⁻9, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻8 कूलम। ओके, अब चेक करते हैं हमारा आंसर किसके साथ मैच हो रहा है। ओके, लेट अस सी, हमारा कितना रहा है 1.77 इंटू 10⁻⁻8। 1.77 तो नहीं, यहाँ पे 1.78 है, यहाँ पे भी 1.78 है, इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, तो ये आंसर हम लोग क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको क्या पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द प्लेट्स। ओके, वी आर गेटिंग इट 1.77 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ओके, तो ये जो अप्रोक्सीमेशन टेक्निक है ना, ये थोड़ा आप जितना आप प्रैक्टिस करोगे, ओके,
कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो दो ऑप्शन दिए उसके आंसर बहुत क्लोज दिए हुए, वैसे इसमें आपको क्या है ना, थोड़ा ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता है और थोड़ा और एक्यूरेट आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है दैट इज आंसर इन ब्रीफ। ओके, तो ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 2 3, इसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप के या डेरिवेशन टाइप के भी हैं। ओके, यस, तो ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, यस, एंड आज हम लोग क्या करेंगे, ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, ओके, लेट अस से आज क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, यस, क्योंकि यहाँ से हमारे मेन न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ओके, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इन ब्रीफ टिल क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका आपने टेंशन नहीं लेना है। सेकेंडली, इसके आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो नोट्स के अंदर ये, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक क्या रहने वाले, इंक्लूडेड रहने वाले। ठीक है, प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिए जाएंगे। ओके, यस, तो आज हम लोग जो मेन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज two charges of magnitudes -4q and +2q are located at point 2a, 0 and 5a, 0 respectively. What is the electric flux due to these charges, okay, through a sphere of radius 4a with its center at origin? Okay, तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे हमें एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लगेगा, ये आपका लेट से एक्स एक्सिस हो गया। ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, और ये हुआ आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0, 0। ठीक है, यस, तो फिलहाल मैं ये जो है ना ओरिजिन का पॉइंट वो इधर दिखा देता हूँ। दिस इज योर पॉइंट ओ। ओके, और ये आपको पता ही है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 0, 0। ओके, तो लिखने की जरूरत नहीं है। एनीवे, तो पहला क्या बोला हुआ है, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -4q एंड +2q, ओके, आर लोकेटेड एट पॉइंट 2a, 0। 2a, 0, यानी लेटर से हम लोग बोल रहे हैं दिस इज a, दिस इज 2a। ओके, ये हो गया 2a, 0। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 5a, 0। तो ये हो गया आपका 3a, 0, 4a, 0, दिस विल बी 5a, 0। यानी ओरिजिन से ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो आप ऐसे बोल सकते हो 5 है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 2 है। ठीक है, चाहिए तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, दिस गोइंग टू बी 2a एंड दिस इज गोइंग टू बी 5a। ठीक है, अच्छा, अभी इसमें आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे दो चार्जेस अलग अलग रखे हुए हैं। ओके, तो पहला वाला जो चार्ज है वो आपका -4q है। ओके, -4q कहाँ पे रखा हुआ है, 2a पे रखा हुआ है, और दूसरा वाला जो है दैट इज +2q। ओके, यस, तो -4q एंड +2q आर लोकेटेड एट 2a, 0 एंड 5a, 0। तो यहाँ पे आपका -4q आ जाएगा और इधर आएगा +2q। ठीक है, और क्या बोला हुआ है, what is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 4a with its center at origin? ओके, तो यहाँ पे हमको एक इमेजिनरी स्पीयर बनाना पड़ेगा जिसका रेडियस 4a है। तो मैं यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये हुआ आपका a, 2a, 3a, 4a। ओके, ये आपका एक इमेजिनरी स्पीयर हो जाएगा such that the center of the sphere is your point of origin। ठीक है, 0, 0। अब ये जो स्पीयर है, ओके, तो आप इसको 3 डायमेंशनल कंसिडर करो। ओके, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ओके, ये जो पूरा स्पीयर होने वाला है,
उसके अंदर एक ही चार्ज है, दैट इज व्हाट -4q। ओके, और उसके बाहर क्या है, +2q। तो यहाँ पे आपको गॉस थ्योरम वापस रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, या उसको गॉस थ्योरम को आपको ध्यान में लेके आना पड़ेगा। ओके, क्यू, तो आपको ऐसा पूछा हुआ है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4a। ओके, तो जो स्फीयर का रेडियस 4a है, ओके, इट इज एनक्लोजिंग ओनली -4q। ओके, तो ये जो स्फीयर है ना, इसको हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर या इमेजिनरी गॉसियन स्पेरिकल सरफेस, और उसमें सिर्फ -4q है। ओके, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, बाय गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ, ओके, द फ्लक्स, ओके, अभी यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, प्लीज सी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू द स्फीयर। ओके, so the flux, total flux through the sphere will be, you can say, summation of all the charges enclosed by it to, yeah, the ratio of the summation of all the charges enclosed by it to the permittivity of the medium। यानी इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन dq अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dq, या फिर इसको लिख सकते हैं q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर q इज व्हाट, समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा जो गॉसियन सरफेस है वो सिर्फ एक ही चार्ज एनक्लोज कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, -4q। सो समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस दैट इज इक्वल टू व्हाट, -4q। ओके, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप बोलोगे +2q क्या है, तो मैं बोलूंगा +2q इज एट डिस्टेंस 5 है, यानी वो स्पीयर के बाहर है, गॉसियन सरफेस के बाहर है। ठीक है, तो आपका आंसर ये है, -4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर है। ओके, इसके बाद अगले वाले सम पे जाते हैं। A 6 microfarad capacitor is charged by a 300-volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 3 microfarad capacitor. How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation? ठीक है, yes। तो सबसे पहले आपको क्या बोला हुआ है कि एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैराड का, ओके, एंड इट इज चार्ज्ड बाय 300 वोल्ट। ओके, यस। तो यहाँ पे हम लोग जो भी गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। ये पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। दिस इज योर सम नंबर 8। C1 आपको दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 6 माइक्रोफैराड, इट इज 6 into 10⁻⁻⁶ farad. It is charged up to a potential of 300 volt. ओके, यस। तो ये लॉजिक से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि उसके ऊपर कितना चार्ज हम लोगों ने डेवलप किया है। तो वी से C इज इक्वल टू वॉट, Q अपॉन V, और Q इज इक्वल टू C इंटू V। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज जो रहेगा C1, सॉरी फर्स्ट कैपेसिटर पे जो चार्ज रहेगा Q1, दैट विल बी इक्वल टू वॉट, C1 इंटू V, विच इज 6 into 10⁻⁻⁶ into 300, which is nothing but equal to 18 into पावर 18 into 10 to the power -4। ओके, और इसको मैं कूलम यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है। तो Q1 अपने को मिल चुका है। देखो अभी जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ना, उसको फटाफट आप लोगों ने क्या करना है, ओके, नोट डाउन करना है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, छोटे छोटे वैल्यूज निकालते जाओ, और बाद में जब पूरा सम हम पढ़ेंगे तो ये सब डॉट्स क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, और हमें फिर एग्जैक्टली पता चलेगा हमें कैलकुलेट क्या करना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला मैं, इट इज then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 3 microfarad capacitor. Okay, how much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and the electromagnetic radiation? ठीक है, yes। तो सबसे पहले मैं ऐसा बोलूँगा कि जब आपने इसको चार्ज किया, ओके, यस, यानी जो पहला वाला कैपेसिटर है उसको जब चार्ज किया, ओके, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हुई होगी। तो मैं बोलूँगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, इनिशियल एनर्जी U1। नाउ दिस U1 विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ, ओके, CV स्क्वायर। तो आप ऐसे बोल सकते हो इसको, ओके, C1, और ये जो V दिया हुआ है 300 वोल्ट चाहिए तो इसको V1 बोल दो।
क्योंकि ये आपकी इनिशियल कंडीशन है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ओके, तो हाफ C1 इंटू V1 स्क्वायर इज गोइंग टू बी हाफ इंटू C1। C1 आपका कितना है 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, ओके, इंटू V1 स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी 300 का स्क्वायर। ओके, so this will become 3 into 10 raised to minus 6 into, can I say 300 square यानी कितना हो जाएगा? Okay, 3 square is 9 and 100 square will be written as 10 to the power 4. Okay, yes, यानी इसको actually 90,000 लिखने की जगह पे मैंने 9 into 10 raised to 4 लिख दिया है। तो आपका आंसर आएगा 27 into 10 raised to minus 2 जूल। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल डायग्राम बता देता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो हम लोगों ने पहले एक बैटरी ली थी या सेल लिया था और कैपेसिटर C1 जो है, ओके, उसको चार्ज किया तो उसके ऊपर Q1 चार्ज आ गया। ये आपको आ रहा है समझ में, प्लस Q1 माइनस Q1 जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हुआ और वो पोटेंशियल कितना है, इज ऑफ 300 वोल्ट। ओके, अब आपने क्या किया, ये जो कैपेसिटर C1 है इसको निकाल दिया सर्किट में से। अभी कैपेसिटर C1 हम लोगों ने अलग कर दिया। ओके, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 300 वोल्ट का है। इधर आपका प्लस Q1 है और इधर माइनस Q1 है। और ये जो C1 है ना, इसको आप लोगों ने क्या किया, एक अगला वाला जो कैपेसिटर दिया है आपको सेकंड वाला, वो आप लोगों ने इस तरह से कनेक्ट कर दिया C2। अब क्या होगा, जो ओवरऑल सिस्टम है तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि जो आपका कैपेसिटर C1 है ना, ओके, वो डिस्चार्ज करना चालू करेगा। ये मैं आपको कन्वेंशनल करंट दिखा रहा हूँ। ओके, और ये जो कन्वेंशनल करंट है जब ये फ्लो होगा, ओके, तो कैपेसिटर C2 को क्या करेगा, चार्ज करेगा। ओके, जब वो कैपेसिटर C2 को चार्ज करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि C1 जो अपना ओरिजिनल चार्ज है वो लूज करेगा। ओके, देखो C1 पे क्या डेवलप हुआ था, Q1 डेवलप हुआ था। अब जो Q1 है, ओके, वो Q1 का वैल्यू रिड्यूस होगा और वो जो भी चार्ज है वो किसको मिलेगा, ओके, इट विल बी बेसिकली यू कैन से इट विल बी स्टोर्ड या इट विल बी डेवलप्ड ऑन C2। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जो इनिशियल चार्ज है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैसे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, इनिशियल चार्ज जो है वो था Q1, ओके, कैपेसिटर फर्स्ट के लिए जो था। अब आप क्या कर रहे हो, ये बात ध्यान में रखना है, ओके, कि जो नया वाला चार्ज बचेगा कैपेसिटर 1 पे, ऐसा नहीं कि कैपेसिटर 1 पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये कब तक होगा, जब तक कैपेसिटर C1 एंड C2 दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाते। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों पे सेम चार्ज होने वाला है। ओके, देखो सिंपल बात है कि ये पॉइंट से ये पॉइंट पे अगर करंट फ्लो हो रहा है, क्यों फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो जब तक ये दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे नहीं आते, ओके, तब तक क्या होता रहेगा, ओके, कि जो कैपेसिटर C1 है वो डिस्चार्ज करेगा, कैपेसिटर C2 क्या होते रहेगा, चार्ज होते रहेगा। ये आपको आ रहा है समझ में। ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन, मैं बोलूंगा कि लेट अस से आफ्टर दिस एंटायर प्रोसेस व्हेन द इक्विलिब्रियम स्टेज कम्स, कि जहाँ पे C1 एंड C2, ओके, ना C1 डिस्चार्ज कर रहा है ना C2 चार्ज हो रहा है। ओके, दोनों का जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस है वो एक तरह से स्टॉप हो गया है, इक्विलिब्रियम पे आ गया है। इसका मतलब क्या, मैं बोलूंगा जो Q1 है, ओके, इनिशियल टोटल चार्ज वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ओके, तो कैपेसिटर 1 के पास जो बचा हुआ चार्ज है दैट इज गोइंग टू बी Q1 डैश, एंड कैपेसिटर 2 के पास जो चार्ज रहेगा उसको मैं Q2 डैश बोल देता हूँ। ओके, अब थोड़ा आप लोगों ने ध्यान देना है। ओके, कैन आई से बाय डेफिनेशन Q1 इज नथिंग बट इक्वल टू C1 इंटू V1। ओके, एंड Q1 डैश क्या रहने वाला है, ओके, सो प्लीज पे अटेंशन, Q1 डैश विल बी इक्वल टू C1 into V dash and Q2 will be equal to C2 into V dash। अभी आप बोलोगे सर ये दोनों के लिए V dash क्यों लिया है, तो मैंने आपको क्या बोला है कि ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे C1 और डिस्चार्ज नहीं करेगा एंड C2 और चार्ज नहीं करेगा। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि दोनों जो है वो इक्वल पोटेंशियल पे आ गए या इक्वी पोटेंशियल पे आ गए। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे मैं V डैश कॉमन ले लेता हूँ, तो आपको मिलेगा C1 प्लस C2 इंटू V डैश विल बी इक्वल टू वॉट, C1 इंटू V1। लेकिन हमारे पास इसके वैल्यू है, C1 का वैल्यू कितना है, तो इट इज 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू V1 कितना है 300 इज इक्वल टू C1 प्लस C2।
अब जो C1 प्लस C2 है तो वो डाल देते हैं, वो आपका आएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी डैश को वैसे ही रहने देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C2 आपको दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आपका हो जाएगा, कैन आई से दिस गोइंग टू बी ओके 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 300 अपॉन 6 प्लस 3, ओके ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻6, ये कॉमन है दोनों में। ओके, यस, विल बी इक्वल टू व्हाट, वी डैश। तो कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, ओके 3 2 जा 3 3 जा, गोइंग टू बी 100। ओके, तो आपका जो वी डैश आएगा 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा, वी डैश का जो वैल्यू आएगा दैट विल कम एज 200 वोल्ट। अब वी डैश का वैल्यू 200 वोल्ट है, मैं बोलूँगा जो टोटल फाइनल एनर्जी है। ओके, हम लोगों ने अभी यहाँ पे U1 निकाला है। ओके, अब मैं अलग कलर का इंक यूज कर लेता हूँ। मैं बोलूँगा टोटल फाइनल एनर्जी जो ये रहेगा U2, दैट विल बी एनर्जी ऑन कैपेसिटर 1, दैट इज U1 डैश, प्लस एनर्जी ऑन कैपेसिटर सेकेंड, दैट इज गोइंग टू बी U2 डैश। U1 डैश जो है तो वो क्या रहेगा, मैं ऐसे बोलूँगा इट विल बी हाफ। ओके, कैन आई से इट विल बी, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते चलो, इट विल बी C1 इंटू वी डैश का स्क्वायर। ओके, तो वी डैश में ब्रैकेट में डाल देता हूँ, यानी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये वी डैश है, ये V1 नहीं है। ओके, प्लस हाफ C2, अगेन दोनों के लिए पोटेंशियल तो सेम है, वी डैश का स्क्वायर, हाफ कॉमन ले लेते हैं हम लोग। ओके, वी डैश स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, आपके पास क्या रहेगा ब्रैकेट में C1 प्लस C2, ठीक है, यस, विच इज नथिंग बट इक्वल टू हाफ, वी डैश का वैल्यू 200 वोल्ट आया है, तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू C1 प्लस C2। ओके, C1 प्लस C2 यानी कितना आएगा आपका, दैट विल कम एज 6 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 3 इंटू 10⁻⁻6, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁻6। ओके, ये कैंसिल होके आपका 2 रह जाएगा, दिस गोइंग टू बी व्हाट, कैन आई से दिस गोइंग टू बी 2 9 18, 18 इंटू 10⁻⁻4 एंड सॉरी 10⁻⁻6 एंड 10⁻⁴, यानी आपका जो U2 का वैल्यू आएगा दैट विल कम एज 18 इंटू 10⁻⁻2 जूल। ओके, आप ऐसे बोलोगे सर यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज नहीं हो रहा है क्या, ओके या वो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्या, क्योंकि इनिशियल एनर्जी देखो U1 जो हम लोगों ने निकाला है, U1 का वैल्यू क्या आया है 27 इंटू 10⁻⁻2 और U2 का वैल्यू क्या आ रहा है 18 इंटू 10⁻⁻2, यानी कहाँ ना कहाँ एनर्जी लूज हुई है। 27 से 27 इंटू 10⁻⁻2 से कम होके 18 इंटू 10⁻⁻2 ही है, तो कहाँ ना कहाँ एनर्जी लूज हुई है। मैं बोलूँगा लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा U विल बी इक्वल टू व्हाट, इनिशियल एनर्जी U1 माइनस U2। जब लॉस आता है ना, लॉस के केस में आप इनिशियल माइनस फाइनल करते हो और गेन के केस में फाइनल माइनस इनिशियल करते हो। ओके, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 10⁻⁻2 माइनस 18 इंटू 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 कॉमन निकाल लिया, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ 27 माइनस 18, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 9 इंटू 10⁻⁻2 जूल। ठीक है, एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में भी आंसर क्या दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻⁻2 जूल। ठीक है, आई होप आपको ये समझा है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से आप लोगों ने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, अभी ये पार्ट में क्लियर करता हूँ, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो अगला वाला क्वेश्चन है दैट इज 125 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 0.5 माइक्रोकूलम एंड ईच ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इज गिवन एज 125। ठीक है, डायमीटर ऑफ स्मॉल ड्रॉप स्मॉल डी दैट इज गिवन एज 0.1 मीटर। यस, मैं बोलूँगा जो रेडियस रहेगा वो क्या रहेगा, दैट विल बी 0.05 मीटर। ठीक है, यस, और हर एक जो ड्रॉप है, ओके, तो ईच इज कैरिंग अ चार्ज ऑफ 0.5 माइक्रोकूलम, यानी स्मॉल क्यू जो है दैट इज 0.5 माइक्रोकूलम
which is 0.5 into 10 to the power -6 कूलम। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जितने भी ड्रॉप्स हैं 125 ड्रॉप्स जो है ना, ये दे कोवेल्स टू गिव अ बिगर ड्रॉप। ओके, मैं बोलूँगा 125 स्मॉल ड्रॉपलेट्स combine to give a large drop। ओके, और ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, तो टोटल वॉल्यूम V रहेगा। ओके, yes, of the bigger drop will be equal to what? Total volume of all the small droplets। ओके, तो कैपिटल V जो है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? अगर मैं ड्रॉप को स्पेरिकल कंसीडर करता हूँ, ओके, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर इज गिवन बाय व्हाट? 4/3 pi r cube, where capital R is what? Radius of big drop। ठीक है, this will be 125 into 4/3 pi small r cube। 4/3 pi दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। r cube is equal to 125 times small r cube। ओके, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड आपको मिलेगा r is equal to 125 का क्यूब क्या है? इट इज 5, एंड स्मॉल r क्यूब जो है उसका क्यूब क्या रहेगा, सॉरी उसका क्यूब रूट क्या रहेगा? दैट विल बी r। तो आपको रिलेशन क्या मिला है? कैपिटल R is equal to 5 times r, that is 5 times, okay, 0.05, which is nothing but equal to, can I say, is going to be 0.25 मीटर। ठीक है, अच्छा अभी आपको यहाँ पे एक और ये पूछा हुआ है, ओके, कि 125 जो ड्रॉपलेट्स थे वो कंबाइन हो रहा है और हर एक ड्रॉपलेट पे चार्ज कितना था? 0.5 माइक्रोकूलम। तो मैं ऐसे बोलूँगा टोटल चार्ज Q विल बी इक्वल टू व्हाट? टोटल नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स इनटू चार्ज ऑन ईच ड्रॉपलेट, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? तो ये हो जाएगा आपका 125 इंटू 0.5 इंटू 10 रेज टू -6। सो 125 5 625, यानी कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 62.5 into 10 to the power -6, or you can say is 6.25 into 10 raised to -5 कूलम। ओके, ये कैपिटल क्यू का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है पहले वो देख लेते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सर्फेस ऑफ द बिगर ड्रॉप। ठीक है, यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे एक बड़ा ड्रॉप फॉर्म हो रहा है। ओके, इसका रेडियस क्या है? r है, और आपको सरफेस के ऊपर क्या करना है ना, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप ऐसा एजम्पशन कर सकते हो कि जो ओवरऑल पूरा जो चार्ज है, ओके, Q, जो सब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का है, आप उसको ऐसे इमेजिन करो फिलहाल, ओके, इट इज सिचुएटेड एट द सेंटर। ओके, और ये पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है ऑन द सर्फेस। इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है? r है, और मैं बोलूँगा कि ये जितने भी पॉइंट्स है सर्फेस पे वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो गए। तो आप ओवरऑल ऐसे बोल सकते हो कि ये जो ड्रॉप का जो एक्सटीरियर रहेगा, ओके, स्पेरिकल सर्फेस, दैट विल बी इक्विपोटेंशियल सर्फेस। और उसका जो फॉर्मूला है, ओके, यानी अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, अभी यहाँ पे कैपिटल V वॉल्यूम के लिए यूज किया है, तो पोटेंशियल के लिए मैं V डैश यूज कर लेता हूँ। ओके, वो फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल Q अपॉन R। ये कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम की है। ठीक है, यस। अब इसके लिए मैं बोलूँगा एक और बात है कि ये जो लिक्विड ड्रॉप है, ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं वो लिक्विड ड्रॉप कौन सा है। ओके, क्योंकि अगर वो लिक्विड ड्रॉप है तो मैं बोलूँगा कि ये जो पॉइंट्स ऑफ सेंटर है, ये जो सेंटर पॉइंट है C और जो सरफेस के ऊपर का पॉइंट है, उसके बीच में जो मीडियम है वो क्या है? लिक्विड है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहेगा? दैट विल बी K। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आना चाहिए? ओके, इट शुड बी एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू व्हाट? एप्सिलॉन नॉट इंटू K। बट हम लोग एज्यूम करेंगे K का वैल्यू क्या है? इट इज 1, क्योंकि दिया हुआ नहीं है, तो अभी हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सो व्हाट विल डू इज, ओके, K का वैल्यू 1 हो गया, तो एप्सिलॉन इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 9 इंटू 10 रेज टू 9 इंटू कैपिटल Q। टोटल कैपिटल Q जो है वो ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, इट इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन, ओके, R जो रेडियस है वो कितना मिला हमें? 0.25। तो 0.25 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 2.5 इंटू 10 टू द पावर -1।
क्यों ऐसा लिख रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो 2.5 का स्क्वायर क्या आएगा, इट इज 6.25, सो 2.5 2.5 ज़ा इट इज 6.25, ओके। 10⁻⁻1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 10⁻+1, यानी ये हो जाएगा आपका, ओके। सबसे पहले 9 इंटू 2.5 इज 22.5 इंटू 10⁻⁹ 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, और ये जो -1 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 22.5 इंटू 10⁻5, ओके। यस, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो v डैश इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁻6, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, दिस विल बी द पोटेंशियल ऑन द सर्फेस। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ऐसा भी केस कंसिडर कर सकते हैं कि अगर मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा और क्लियर करना है तो ड्रॉप की जगह पे मैं बबल कंसिडर कर सकता हूँ, ओके। कि 125 स्मॉल बबल्स जो है, ओके, वो कोयल्स होते हैं और एक बड़ा बबल फॉर्म करते हैं। बबल यानी क्या रहता है, तो सिर्फ जो फिल्म रहती है ओवरऑल, ओके, वो लिक्विड की फिल्म रहती है, अंदर क्या रहता है, एयर रहता है। तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि यस वी कैन से, ओके, ये जो सम है वो सही है। लेकिन फिर वहां पे सम थोड़ा सा बदल जाएगा, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो बबल फॉर्म होगा वो बबल के सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और आपको यहाँ पे फिर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा एट द सेंटर, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक केस है। तो ये हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में डेरिवेशन देखा था कि अगर मैं एक हॉलो स्फीयर कंसीडर कर रहा हूँ जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एट द सेंटर जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, इट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ओके। यस, एनीवे आई होप आपको ये समझा है, ठीक है। यस, अब इसके बाद, ओके, जो क्वेश्चन नंबर 10th है वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। यस, अभी तक आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 9 वो आपको समझ में आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स हम लोग क्या करेंगे, ओके, वो अगले लेक्चर में देखेंगे, और अगले लेक्चर में विल ऑल्सो स्टार्ट विद द सीईटी शीट्स, ओके। और ये जो सीईटी शीट रहेगी, ओके, यस, तो उसमें 50 क्वेश्चन होने वाले, 50 एमसीक्यू हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं।